संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यानी चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिक के चक्रों में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, तत्र कृत मस्तकांजलि। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान प्रभु श्री राम की कथा कीर्तन होगा, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार, अजर अमर गुण निधिस्थ हो, करहु बहुत रघुनायक छो। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले, तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान जी और राम जी के दर्शन होने में देर नहीं लगती। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। कथा के अनुसार हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण जी चित्रकूट नियमित आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब प्रभु राम और लक्ष्मण जी आएंगे, मैं आपको संकेत दे दूंगा। तब तुलसीदास जी हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जी जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी के यह वचन सुनते ही तुलसीदास ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को एक टक्की निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं और वह क्षेत्र कहाँ है। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत की कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते रहते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत? इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्रव के खंड के बीच में गंधमादन पर्वत पाया जाता है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। गंधमादन पर्वत पर कैसे पहुंचे? पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्रव खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने
असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम दोस्तों।